अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम CSS की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स। वो ये कि सबसे पहले तो मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा के फिर इसकी ज़रा थ्योरी पे बात कर लेते थोड़ी सी, फिर हम साथ साथ प्रॉपर्टी जब करेंगे तो वहाँ भी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। करना ये है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर हमें कुछ आइटम्स को हॉरिजॉन्टली फ्लो कराना है तो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्लोट लेफ्ट, जिस तरह हमने नैव बार बनाया था। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ बगैर फ्लोट लेफ्ट किए अपने आइटम को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप बोलेंगे डिस्प्ले इन लाइन कर दें अगर ब्लॉक एलिमेंट है तो। अच्छा, उससे भी आसान हल हमें CSS प्रोवाइड करती है, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। किसी भी कोई ब्लॉक एलिमेंट है, अगर मैं उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूँ तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाती है, नहीं कि एक रॉ में आ जाती है। दूसरी बात, फ्लेक्स बॉक्स जो है वो हमारे पास वन डायमेंशनल लेआउट को कंट्रोल कर रहा होता है, मानी कि वन डायमेंशनल में अपना काम कर सकते हैं, या तो वन रॉ पे काम करे या एक कॉलम पे काम करे। एट अ टाइम हम दोनों में नहीं कर सकते। ये हो गई दूसरी बात। रिप्लेसमेंट है फ्लोट लेआउट का, जो हमने फ्लोट लेफ्ट करा था उसका रिप्लेसमेंट है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ईजी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि हमें मार्जिन पैडिंग अगर हमें अपने ब्लॉक एलिमेंट के साथ में देनी हो तो हम आराम से दे सकते हैं। कैसे देंगे, क्या करना है, वो भी हम देखना शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले एक डिव लो। मैंने बोला ना ब्लॉक एलिमेंट को रॉ, तो मैं डिव में ही काम करूँगी। मैं कुछ बॉक्सेस लूँगी और उनको, वो इनिशियली कॉलम डायरेक्शन में होंगे और मैं उनको रॉ में लेकर आऊँगी विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स। अच्छा, मैंने कहा डिव लो और इसको ID दे दो ABC, क्लास दे दो ABC। मैंने कहा डिव लो और इसके अंदर क्लास दे दो XYZ, ठीक है, और ऐसे ही 3 और ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। अच्छा, अब मैं आई स्टाइल में। मैंने कहा ये जो हमारा क्लास ABC है इसको विड्थ दे दो 550 पिक्सल की, बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2 कम रहेगा थोड़ा सा ना, 5 कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कंटेनर और उसके अंदर कुछ बॉक्सेस हो। मैं इसको क्लास जो वो है अपना XYZ इसको दे देती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। कुछ भी नहीं हुआ, एक कंटेनर था उसके अंदर सिंपल वो आ गए, और किस डायरेक्शन में आएंगे, जाहिर सी बात है ब्लॉक एलिमेंट है तो हाँ ये कॉलम डायरेक्शन में ही फ्लो करे होंगे अभी। अब मुझे इनकी डिस्प्ले को करना है फ्लेक्स, यानी कि इन सबको लेकर आना है रॉ में। मैंने कहा भाई इधर आओ और डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। देखिए इसको करने से क्या होगा, ये सब किस डायरेक्शन में आ गए, रॉ में आ गए। ये फायदा है हमें फ्लोट लेफ्ट को यूज करने के। ये काम फ्लोट लेफ्ट से भी हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, वो खुद ही हॉरिजॉन्टली आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़, छोटी सी बात है वो समझ लेते हैं। वो ये, एक काम करती हूँ मैं तो इसकी ज़रा हाइट वाइट बढ़ाती हूँ, ज़रा अच्छा लगे। इधर भी हाइट दे देते 100 पिक्सल की। ठीक है, मैंने हाइट दे दी। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि छोटी सी बात है वो समझ लेते हैं। ये जो रेड बॉर्डर है ना, और इसके अंदर कुछ फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन रखे हैं, इसे हम बोलते हैं रेड बॉर्डर वाले को फ्लेक्स कंटेनर। छोटी सी बात है, याद रखना, थ्योरी के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। और ये जो अंदर फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स आइटम। बस काम से कुछ भी नहीं है, बस याद करने वाली बात। अच्छा,
दूसरी बात, ये रॉ डायरेक्शन में फ्लो हुए हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं मेन एक्सिस, और इसका जाहिर सी बात है इसका और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लो हुए ना, इसका वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्रॉस एक्सिस। बस ये भी याद रखने वाली बात है, काम कुछ भी नहीं करने से। अब हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, अच्छा जी। सेकेंड वन होती है फ्लेक्स रैप। थर्ड वन होती है हमारे पास फ्लेक्स फ्लो। फोर्थ वन होती है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। फिफ्थ वन होती है हमारे पास अलाइन आइटम। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास है 12, या लिख देती हूँ। अभी मैंने कितनी लिखी है, 5। ज़रूरी अभी 5 ही है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, ये सब कहाँ चले गए थे, रॉ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है रॉ। अब मुझे मसले शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं, इसे कॉलम डायरेक्शन में लेकर आओ। मैं इस्तेमाल करूँगी फ्लेक्स डायरेक्शन, और मैंने कहा कॉलम कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, जाके देखेंगे ये कॉलम वाइज आ जाएंगे। नहीं, मुझे फिर मसले हुए। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ये ओवरराइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। दोबारा लिख रही हूँ रॉ रिवर्स। रॉ रिवर्स क्या करेगी, जो फर्स्ट वाला है ना उसको सबसे लास्ट में भेज देगी, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। लिखने का वजह यही थी ताकि ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करें तो समझ आ जाए। मुझे फिर मसले हुए, मैंने कहा नहीं, इसे करो कॉलम रिवर्स। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, सिंपल। तो इसमें कोई नो सरप्राइजेस का कुछ अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम ही खुद उसको बता रही है कि क्या करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फ्लेक्स रैप। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ, मैं हाल फिलहाल इसको कमेंट ही कर देती हूँ। ओहो, खैर मुझसे जो है वो डबल क्लिक हो गया। मैं इसको बल्कि नहीं, इसको भी इस्तेमाल करने से क्या करूँगी, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ कि भाई फ्लेक्स, फिलहाल फ्लेक्स डायरेक्शन को रॉ कर दो। और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होती, जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। कॉलम रॉ रिवर्स, और होती है कॉलम रिवर्स। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रॉ होती है, वो मैंने ऊपर सेट कर ही दी है उसको। यही होती, ज़रूरत भी नहीं होती करने की। अगर मैं नहीं भी लिखती तो ये एक ही बात थी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि फ्लेक्स रैप को डिस्कस करना है, रैप प्रॉपर्टी को। क्या मतलब हुआ, उसके लिए मैं एक काम करती हूँ छोटा सा, वो ये कि जैसे ही मैं चैनल में इसको सेव करी हूँ, ये तो ऐसे हो गया। इसके लिए करती है कि मुझे कुछ डिव को बढ़ाती हूँ मैं, ताकि प्रॉपर्टी समझ आ जाए। मैंने कहा कंट्रोल वी करो और कर दो। ये हो गया सेकेंड वन, ये हो गया थर्ड वन, फोर्थ वन। ये देखें, इसे कर दो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ वन। इतने की ज़रूरत नहीं, बस बाकी हटा देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, भाई ये 8 के 8 जो है उसके अंदर आ गए। सही है। अब ज़रा मैं ऊपर जाती हूँ और मैं जाके इसकी वेट को कम करती हूँ। मैंने कहा इसकी वेट कर दो 300। इसकी हाइट भी हटा दें। मैंने कंटेंट इंक्रीज करा और यहाँ पर आई और इसकी वेट को डिक्रीज कर दें।
तो फिर अब हम जाके देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल क्या हुआ, ये सारे के सारे इसके अंदर अलाइन हो गए। काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी हो तो जानी चाहिए अप्लाई। ये अपने आप को सेट कर रहा है। हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है वैसे तो। नहीं, वेट देने का तो फ़ायदा है नहीं। हाँ खैर, पता नहीं पहले भी मैंने इतनी वेट दी हुई थी तो उससे इसको क्या फ़र्क पड़ा हुआ था। हो यहाँ पे ये रहा है गड़बड़। ये देखें, मैंने क्या किया, मैंने कुछ कंटेंट को इंक्रीज़ किया। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना 8th 1 तक मैं लेके चली गई थी। फिर मैंने करा ये, मैंने यहाँ पर आई और मैंने इसकी वेट डिक्रीज़ करी। हुआ जो मुझे असल चीज़ यहाँ करने का मकसद ये था, वो ये था, देखिए कुछ कंटेंट जो था वो 8th 1 5th 1 6th 1 7 ये अपने बॉर्डर से बाहर आ गया, यानी इस कंटेनर से बाहर आ गया। इसी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना बता दी, वरना इसका यूज़ समझ नहीं आता। हमारे पास होती है फ्लेक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट वो नो रैप होती, जो कि अभी हुआ है। ये ना रैप नहीं हुई, ये विद इन द कंटेनर नहीं आ रही है। अगर मैं इसको कर दूंगी रैप तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंटेंट विद इन द कंटेनर आया, वो अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा। ये होता है हमारे पास फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। अच्छा जी, वैसे मुझे यहाँ पे टाइम भी लग गया, मुझे समझ में नहीं आया था कि वेट ही डिक्रीज करनी होती है। वेट डिक्रीज करके कंटेंट बाहर निकलता है, तब हम बता देते हैं कि भाई ये फ्लेक्स रैप हो रहा है, करेंगे। थर्ड वन हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। ये कुछ भी नहीं है, फ्लेक्स फ्लो जो है बेसिकली ये हमारे पास होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्लस फ्लेक्स रैप। ये लिखने का तरीका, अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन प्लस फ्लेक्स रैप देना है तो हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा भाई फ्लेक्स कहाँ गया, ये कहाँ आ रही है भाई, सेटिंग वेटिंग में नहीं जाना। फ्लेक्स क्या था, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो। पहले पूछेगा बताओ डायरेक्शन बताओ, मैंने कहा भाई रॉ कर दो, कॉलम कर दो, चलो रॉ कर दो, रॉ कर दो। और फिर पूछेगा फ्लेक्स रैप बताओ, मैंने कहा नो रैप। कंट्रोल ऐसे सेव किया, जाके देखा, बोलेगा यार सी बात है नो रैप मैंने कर दिया तो नो रैप ही रहेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स की। अब मैं ऐसे कुछ डिव हटा देती हूँ, मुझे इतने के काम नहीं है, वरना इनको कंट्रोल करना भी एक मुसीबत है। 4th 1 तक ही रहते हैं। और इसकी यहाँ से वेट दोबारा से इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का काम हम कम कर चुके हैं। थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए, वो छोटा छोटा दिख रहा है। मैंने कहा यहाँ भी आओ और इसकी भी वेट को कर दो 200 पिक्सल। हाँ कुछ फिर भी सही है, इसकी हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास मैंने लिखी थी, कहाँ लिखी थी, ये रही, फॉर द जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा जी, जस्टिफाई कंटेंट क्या करती है, हमारे पास ये हमें ऑप्शन दे दी कि ये कर सकती है। मैंने कहा जस्टिफाई, अरे भाई मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है। खैर इसे इधर पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वेट इतनी कम दी हुई है मैंने। इसे 900 कर दो, वरना पता नहीं चलेगा कि वो सेंटर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इससे भी 900 पिक्सल कर देते हैं, या हाइट दो ही नहीं।
हाँ, तो क्या है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या हुआ कि सेंटर में आ गया। देखिए यहाँ भी स्पेस खाली, यहाँ भी स्पेस है। अगर मैं इसकी वहाँ से वेट कम कर दूँ ना तो ये और विजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ की वेट कर दूँ उसकी 100 और अगेन इसको कर दूँ 50, ये देखें अब ज़रा सही पता चल रहा है। जस्टिफाई कंटेंट करने सेंटर से करने से हो गया ये। जस्टिफाई कंटेंट की हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है कि होता है फ्लैक्स स्टार्ट का, ये रहा फ्लैक्स स्टार्ट का कुछ भी मतलब नहीं, वो ये कि भाई ये क्या करेगा, यहाँ से शुरू कर देगा। फ्लैक्स एंड का मतलब है ये पूरा का पूरा जो है ना वो लास्ट में चला जाएगा। ये देखें ये लास्ट में चला गया। इसी तरह हमारे पास अब अगर मुझे यही काम जो है ना बगैर फ्लैक्स बॉक्स से करना होता तो मैं क्या करती, पहले मैं फ्लोट लेफ्ट कराती, ठीक है, फिर फ्लोट लेफ्ट करा के इसको मैं आगे भेजती। अगर मुझे सेंटर में करना होता तो मुझे पहले वेट देनी पड़ती, फिर मार्जिन देनी पड़ती, क्योंकि मार्जिन वेट देती, मार्जिन ऑटो करती, सेंटर में अलाइन हो जाता। लेकिन मुझे इससे कितना फ़ायदा है कि एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगी खुद ही एंड में हो जाएगा। मैंने कहा भाई फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड हो गया, और कौन सी कर सकते हैं भाई, ये एंड कर दो, वही चीज़ है, एंड में पहुंच जाएगा, वही फ्लैक्स एंड फ्लैक्स स्टार्ट बोले। तो इस तरह हम ये जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम का काम क्या भाई, लिख देते हैं अलाइन आइटम। मैंने कहा अलाइन आइटम कर दो फ्लैक्स स्टार्ट। ये क्या करेगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना वही मतलब आइटम को जहाँ ये जिस तरह इसकी जिस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है उसी में रहेगा। मैंने कहा फ्लैक्स स्टार्ट, इसे कर दो फ्लैक्स एंड। इसको ना हाइट देके पता चलेगा वैसे वाली भी, क्योंकि होता ये कि अगर मैं स्टार्ट बोलूँगी तो ये अपने आप को यहाँ से स्टार्ट करता जाएगा। मतलब अभी तो खैर इसकी डायरेक्शन इधर हुई हुई ना, तो इधर फ्लैक्स एंड बोलूँगी, अगर हाइट यहाँ होगी तो यहाँ पहुँच जाएगा। इसकी मैं हाइट दे देती हूँ ताकि समझ आ जाए प्रॉपर्टी। इसमें ज़रा ये कि हाइट वेट को खुद एडजस्ट करके चलना पड़ता है फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। ये देखें मैंने बोला अलाइन आइटम कर दो एंड, मतलब फ्लैक्स एंड, तो ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसकी हमने ऑलरेडी डायरेक्शन फ्लैक्स यहाँ पे एंड की हुई ना, और यहाँ भी जस्टिफाई कंटेंट भी एंड किया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ कर दूँ जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँ फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है, तो देखें क्या होगा। ये देखें कहाँ गया कर्सर, हो ये देखें यहाँ आ जाएगा। स्टार्ट का मतलब है, कहाँ गया स्क्रॉल में, यहाँ फ्लैक्स स्टार्ट, अगर मैं लाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट दूंगी यहाँ देखेगा। मैंने बोला फ्लैक्स एंड चले और यहाँ चले जाएगा। वो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा पूरा, कि अगर आपने यहाँ जस्टिफाई कंटेंट में फ्लैक्स स्टार्ट किया हुआ है तो ये उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, यानी कि यहाँ रहेगा। और अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड किया हुआ है तो वो इस डायरेक्शन से अपने आप को इस रिस्पेक्ट से देखेगा। तो ये हो गया हमारे पास अलाइन आइटम। अलाइन आइटम की जाहिर सी बात है और प्रॉपर्टी भी, अलाइन आइटम सेंटर कर दो, ये देखें ये आ जाएगा। तो मतलब उसी डायरेक्शन में सेंटर में आएगा। अगर ये इधर होता तो ये इधर आ जाता। तो जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये समझ आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़। अभी जो है यही 5 प्रॉपर्टीज़ तक देखते हैं, उसके बाद बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।